राधे राधे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। श्री बांके बिहारी जी की कृपा आप लोग पे हमेशा बनी रहे, यही हमारी कामना रहेगी। कभी सोचा है आपने कि कान्हा की लीला भूमि, प्रेम और भक्ति का पावन नगरी श्री वृंदावन में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसे आप घर लाएं तो आपका भाग्य बदल सकता है। जी हाँ भक्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं। ये मान्यता है कि वृंदावन के कण-कण, पत्ते-पत्ते में श्री राधे कृष्ण का वास है। वहाँ के हर एक चीज में ऐसी अद्भुत शक्ति समाई हुई है जो आपके जीवन को हर एक बाधाओं को दूर कर सुख, समृद्धि और शांति ला सकती है। आज इस वीडियो में वृंदावन की उस 5 चीजों के बारे में बात करेंगे जो सबसे पवित्र और शक्तिशाली चीजें हैं। आप अगली बार वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं तो उन चीजों को अपने साथ घर ले आएंगे तो आपके जीवन में एक अच्छे बदलाव का अनुभव होगा। ये सिर्फ वस्तुएं नहीं बल्कि बिहारी जी और श्री राधा रानी की साक्षात आशीर्वाद है। तो हमारे साथ इस भक्ति भरी यात्रा में अंत तक बने रहें और हाँ, अपनी भक्ति को दर्शाते हुए कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। तो भक्तों, हमारी लिस्ट में पहली और सबसे जरूरी चीज है कालिंगसूर्य पुत्री कृष्ण प्रिया श्री यमुना जी की पवित्र जल। जी हाँ, गंगा जल की तरह वृंदावन में बहने वाली यमुना जी का जल भी बेहद पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। ये कोई आम नदी का जल नहीं बल्कि साक्षात कृपा और भक्ति का बहता हुआ स्वरूप है। ये वही यमुना जी हैं जिसके तट पे श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की थी, गोपी के साथ रास रचाया था और हाँ, जहरीले कालिया नाग का घमंड तोड़कर उसके विष से यमुना जी का जल को बचाया था। शास्त्रों में तो ये भी कहा जाता है कि यमुना जी यमराज की बहन है, इसलिए जो भी इनके जल को सच्चे मन से इस्तेमाल करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। तो जब भी आप वृंदावन जाएं तो यमुना जी का जल भरकर जरूर लाएं। इस जल को अपने पूजा स्थान में रखें। ऐसी मान्यता है कि अगर इस जल की कुछ बूंदें रोज घर में छिड़की जाए तो घर की नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं और घर के चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आप नहाने के पानी में भी इसकी कुछ बूंदें मिलाकर यूज कर सकते हैं जिससे तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है और बीमारियों से छुटकारा मिलता है। ये जल सिर्फ जल नहीं, कृष्ण की प्रेम का बहता हुआ एहसास है जिसे घर में रखना मानो खुद कृष्ण को अपने पास होने का एहसास दिलाता है। तो क्या आप भी वृंदावन गए हैं और क्या यमुना जी के पवित्र जल में आपको भी डुबकी लगाने का मौका मिला है? तो अपनी अनुभव हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। भक्तों, अब बात करते हैं उस चीज का जिसको पाने के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। जी हाँ, वो है ब्रज की रज यानी वृंदावन की पवित्र धूल। महान भक्त सूरदास ने कहा था कि कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हम वृंदावन की धूल भी ना बन सके। ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है, ये खुद श्री कृष्ण, राधा रानी और अनगिनत भक्तों के चरणों की धूल है। कहते हैं ना, वृंदावन के कण कण में राधे कृष्ण बसे हुए हैं। इस मिट्टी में तो कान्हा घुटनों के बल चलकर अपनी बाल लीलाएं दिखाई थी। ये रज एक प्रसाद की तरह है, एक ऐसा प्रसाद जो कभी मैला नहीं हो जाता। जब भी आप वृंदावन जाएं तो निधिवन या सेवा कुंज या किसी भी मंदिर के पास से ब्रज की रज जरूर लाएं। इस पवित्र रज को मंदिर में ठाकुर जी के चरणों के पास रखें या फिर एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। हर रोज स्नान करने के बाद इस रज से माथे पे तिलक जरूर लगाएं। कहते हैं कि यह तिलक आपको हर बुरी नज़र से बचाता है और आपका भाग्य बढ़ाता है और आपके हर काम में सफलता दिलाता है। ये रज अमृत के समान है जिसे घर लाना, ब्रज की पवित्रता को ही अपने घर में लाना, जिसे घर लाना वृंदावन की पवित्रता को ही अपने घर में ही बसा लेना जैसा होता है। भक्तों,
हमारी तीसरी चीज है जिसके बिना वृंदावन ही अधूरी है, वो है वृंदावन की तुलसी। वृंदावन के नाम से ही वृंदा यानी तुलसी का वन ही पड़ा हुआ है। तुलसी जिसे वृंदा देवी यानी वृंदावन की स्वराग्नि कहा जाता है और भगवान विष्णु और कृष्ण को सबसे प्यारी हैं। वृंदावन से लाई हुई तुलसी की माला या कंठी पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये सिर्फ माला नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच है। वैष्णव परंपरा के अनुसार गले में कंठी पहनना या तुलसी की माला पहनना भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक है। ऐसा भी मान्यता है कि जो व्यक्ति तुलसी की माला गले में पहनता है उस पर कभी भूत प्रेत या बुरी साया का प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी वाणी शुद्ध होती है। तो जब भी आप वृंदावन के बाजारों में घूमेंगे तो आपको चारों तरफ तुलसी की माला और कंठी बिकती हुई दिखेगी। तो आप अपने लिए या अपने घर वालों के लिए एक शुद्ध तुलसी की माला खरीद कर लाएं और उसे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें और भगवान श्री कृष्ण को अपने पास होने का अनुभव करें। आप चाहें तो वृंदावन से तुलसी भी ला सकते हैं, लेकिन संत महात्मा का कहना है कि वृंदावन से किसी भी जीवित पौधे को उखाड़ना या तोड़ करके ले जाना ये ठीक नहीं है, इसे सही नहीं माना जाता है। बेहतर है कि आप तुलसी की माला या सूखी लकड़ी लेकर के आएं। ये माला हमेशा आपको वृंदावन की भक्ति और पवित्रता की एहसास दिलाएगी। भक्तों, वृंदावन वो जगह है जहाँ हर रोज ठाकुर जी और लड्डू गोपाल और श्री राधा रानी जी की भक्ति और आराधना और सेवा होती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी भक्त जाए वृंदावन और अपने ठाकुर जी और अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ न लाए? जी हाँ, हमारी चौथा जो चीज़ है वो है राधे कृष्ण का विग्रह या उनका पोशाक या उनके श्रृंगार का सामान, जो कि आप वृंदावन से अपने ठाकुर जी और अपने लड्डू गोपाल के लिए ला सकते हैं और अपने घर ला करके अपने हाथों से अपने लड्डू गोपाल को, अपने श्री राधा रानी को श्रृंगार करके अपने और राधा रानी और श्री लड्डू गोपाल की प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। जी हाँ, आपको वृंदावन की बिहारी जी की गलियों में आप बहुत अच्छे अच्छे विग्रह, संगमरमर, अष्टधातु या पत्थर की जो मूर्तियां हैं वो आपको मिलेगी। आप वहां से अपने ठाकुर जी रखे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपके घर में ठाकुर जी नहीं हैं तो आप वहां से एक सुंदर सा विग्रह या लड्डू गोपाल ला करके अपने घर में विराजित कर सकते हैं। और उनकी हमारी पांचवी और आखिरी चीज़ है ज्ञान और पवित्रता से जुड़ी हुई है। वृंदावन से लाई हुई धार्मिक पुस्तकें और किताबें और वहाँ की मशहूर चंदन, जी हाँ, वहाँ का मशहूर पीला चंदन बहुत ही शुद्ध माना जाता है। वृंदावन सिर्फ लीला की भूमि नहीं है, ज्ञान और भक्ति का भी बड़ा केंद्र है। यहाँ के मंदिरों और दुकानों में श्रीमद् भागवत गीता, चैतन्य चरित्र अमृत का, राधे कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी कई किताबें और आरती संग्रह भी मिल जाएंगे। जिस धरती पर भागवत कथा सच में घटी है उस स्थान से भागवत ग्रंथ लाना और घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसे पढ़ना बहुत ही पुण्य का काम होता है। यह ज्ञान आपके पूरे परिवार को आध्यात्मिक रास्ते पे आगे बढ़ाता है और घर में एक अच्छा माहौल बनाता है। वृंदावन से चंदन आप ज़रूर लाएं, इसे ना भूलें और अपने ठाकुर जी को ला करके लेप लगाएं। उसके बाद आप खुद इस चंदन से तिलक करें, आपको एक मन में शांति और गर्व का अनुभव होगा।